अस्सलाम वालेकुम। तो आपका वेलकम हो गया मेरे लॉन्ग ब्लॉग में। तो आज मैं इतने दिन बाद लाई हूँ और आपने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए और मैं ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे शाम हुई थी और चाय के साथ तो आपको पता है ना, कुछ भी अच्छा खाने का दिल करता है। तो मैं लेकर आ गई थी नूडल्स, वो भी घर में बनाने का ट्राई कर रही थी। आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि मेरे नूडल्स अच्छे बने या बुरे बने। तो मैंने नूडल्स भी बॉईल कर लिए थे और इसको मैंने ना तेल भी डाल दिया था और ऊपर से, क्योंकि चिपचिप ना हो जाए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी, ऐसे फेल होंगी। मतलब आप देखते रहिए कि मैं क्या बना रही हूँ, कि कितना अच्छे दिल से बना रही थी, कितनी शिद्दत लगा रही थी। बट ये इनका नाम ही नहीं था कि अच्छे बनेंगे आज। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, तो मैंने जल्दी से सारी सॉसेस वगैरह निकाल ली थी। और यहाँ पे एक खेल हो गया कि सॉसेस भी ख़त्म, एक लाई तो दूसरी ख़त्म, दूसरी लाई तो तीसरी ख़त्म, फिर 3 बार नीचे गई सॉसेस लेकर आई। और जब बनाने के टाइम पे शुरुआत में ऐसे हो जाते तो समझ लेना कि नूडल्स अच्छे बनेंगे ही नहीं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी सॉसेस है या नहीं है। फिर मैंने जल्दी से ना ये सब सामान निकाल के प्लेटफॉर्म पर रख दिया था। सारी वेजेस भी कट कर ली थी मैंने, डाल दिया था ऑयल। मेरी बहन देख रही थी कि मैं क्या डाल रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि उसको बहुत अच्छे आते, बहुत अच्छा बनाती है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और इसमें हल्दी तो डलती नहीं है। अब मेरा बस चला था मैं हल्दी भी डालती, तो मेरी बहन वहाँ से चीख पड़ी कि ये बहन हल्दी मत डाली, इसमें हल्दी नहीं डलती है। और मैंने कहा सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, कुछ भी रेसिपी नहीं देखी ना किसी से पूछा, अपने माइंड से बना रही थी। गाइस मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही हंसी आने वाली है। क्या क्या हमारे साथ हो रहा था वो आपको देखने मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं मसाला ले आई थी, मैं कहा इससे तो अच्छे बनेंगे नूडल्स, तो चलो वैसे को भी डाल देते हैं। नूडल्स का जो पैकेट आता है ना नूडल्स का, उसमें ही ये डलता है, अदरवाइज जो वैसे नूडल्स रहते हैं उसमें ये नहीं डलता, बहुत ही बेकार टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें फ्राई कर रही थी, मतलब जो जो डलना था इसमें। और हरी मिर्च वगैरह भी थी, मैंने वो भी डाल दी। मैंने कहा हरी मिर्च भी डालते हैं बहन, जब तो पिसी हुई मिर्च नहीं डलवा रही है। तो उसने बोला कि डाल दो। मैं तो कुछ बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उसने मुझे हेल्प नहीं की थी, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गई थी किचन में कि हाँ हाँ मैं बनाऊँगी। जैसे मम्मी भी बोल रही थी लाओ मैं बना दूँ, मैंने कहा नहीं नहीं मैं बनाऊँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है। और मेरा समझ नहीं आ रहा, ऊपर से उड़ रहा है, पहले क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ, क्या चीज़ कम डल गई इसमें, क्या चीज़ ज़्यादा डल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस अपने दिमाग लगा रही थी मैं। इससे अच्छा होता है कि मैं एक रेसिपी ही देख लेती, उससे ही अच्छी बन जाती है। बट नहीं हो पाया गाइस। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो उसको अवॉइड करना गाइस। तो मैं यहाँ पे पूछने की भी कोशिश कर रही थी, बहन बताना क्या डलेगा। तो उसने थोड़ी तो हेल्प की, पहले यही मसाले डालो। मैं क्या कर रही थी, मैं मसाले डाल रही थी और चलाई जा रही थी, मसाले डाल रही चलाई जा रही थी। उससे क्या हुआ कि वो जो जो था ना, वो मतलब मसाला अलग ही बन रहा था वो, और उससे धसका भी इतना लग रहा था और जल रहा था वो मसाला। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था, ऐसा लग रहा था कि नमक मैंने कम डाला, क्योंकि गाइस मेरे हाथ में नमक ही नहीं टिकता। कभी ज़्यादा डाल देती हूँ, कभी कम डल जाता है, कभी इतना ज़्यादा डल जाता है लोग खा नहीं सकते, कम इतना डल जाता है कि खाने में मज़ा ही नहीं आता। कमेंट में बताना ये आपके साथ होता है नहीं, मुझे तो मेरे साथ तो होता है। तो यहाँ पे मैंने विनेगर भी डाल दिया। मैंने कहा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बट वो नहीं करने वाली थी। फिर वो थोड़ा थोड़ा बता रही थी कि हाँ ऐसे डाल ऐसे डाल। मैंने कहा सोया सॉस भी डलेगा, मैंने कहा हाँ सोया सॉस भी डलेगा, तू डाल तो सही। तो मैं डालती जा रही थी और सारी चीज़ें ना मैंने मिक्स कर दी थी। यही मसालों के टाइम पे कुछ गड़बड़ी हुई थी, कुछ तो कम डाला था या कुछ ज़्यादा डाला था, जिससे मेरे नूडल्स इतने बेकार बने थे। कसम से गाइस आप लोग खा नहीं सकते थे, फिर भी हम लोग ने सब्र शुक्र करके खा लिया था। मेरी बहन बोली इससे अच्छा मैं ही बना लेती। मैंने कहा सही कह रही हूँ बहन, तुम ही बना लेती। इसमें मैगी वगैरह ये सब अच्छा बना लेती हूँ, बट ये चीज़ें नहीं बन पाती मेरे से। और वो भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और कोई मेरी हेल्प भी नहीं करा। और मैं इतनी अच्छी महारानी हूँ कि मैंने रेसिपी भी नहीं देखी, रेसिपी मुझे देख लेनी चाहिए थी। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि मंचूरियन की ग्रेवी बन गई है। मैंने कहा लाओ मंचूरियन दो, वो डाल देती हूँ। मेरी बहन बोली क्या क्या बोल रही है। मैंने कहा ऐसी लग रही है जैसे ये ग्रेवी बन गई हो, क्योंकि बाहर वाले ना बहुत अच्छे बनाते हैं, बाहर की ना अच्छी लगती है, बट उसमें क्या होता है ना अजीनोमोटो होता है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और मेरी मम्मी ऐसे है कि हमें बाहर का खाने नहीं देती, बहुत कम ही से हम लोग खाते हैं, महीने में या हफ्ते में एक बार जाकर हम लोग खाते हैं, वो भी नूडल्स नहीं। मुंबई में सेव पूरी अच्छी मिलती है, वड़ा पाव वही खा लेते हैं। तो शाम का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, क्योंकि दोपहर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे रूम में ना धूप आती है, तो इस वजह से गर्म हो जाता है हम लोग का रूम। तो यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी चिड़ी है पास वाली के। यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली थी। मम्मी को गुस्सा आने लगा था कि इतना लेट हो गया, मुझे चाय दो, क्योंकि मम्मी को चाय चाहिए, वरना बिना चाय के मम्मी के सर में दर्द हो जाता है। तो अब आई है यहाँ पे टेस्टिंग की, तो मम्मी ने खाया, मम्मी तो खाती ही नहीं, सॉरी मेरी बहन ने खाया। तो वो बोली बस ठीक ठाक है, मतलब उसने मेरा दिल नहीं दुखाया। और जब मैंने कहा, मैं कहा नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो कम है इसमें जो इतना बुरा बना है। तो मम्मी ने बोला चलो मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। मैं पहली बार देखती, मम्मी भी खा रही है, क्योंकि मेरी मम्मी ये सब चीज़ें नहीं खाती हैं गाइस। यहाँ पे मैंने सॉस डाल दी जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा हो, बट मुझे तो नहीं अच्छी लगी भाई, नहीं अच्छी लगी।
मैं कभी नहीं ट्राई करूँगी भाई ऐसी ऐसी चीज़ें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।